इरम एक नौजवान लड़की थी जो लाहौर के मज़ाफ़ाती इलाके में रहती थी। उसकी एक आदत अजीब थी। वो रोज रात सोने से पहले ख्वाबों में एक किला देखती, जहां हर चीज चांदी की होती और एक साया हमेशा उसे दूर से देखता रहता। वो ख्वाब हमेशा एक ही जगह पर खत्म हो जाता, कभी मत पलटना की आवाज के साथ। एक दिन अपनी दोस्तों के साथ एक पुरानी तारीखी जगह की सैर पर गई, जहां बिल्कुल वैसा ही किला था जैसा उसने ख्वाब में देखा था। दिल धड़कने लगा, सांस रुक गई। उसी किले के एक सुनसान कमरे में उसे वही आवाज फिर सुनाई दी। आखिर आ ही गई। अचानक एक लंबा धुंधला सा वजूद सामने आया, आंखों में नीला नूर, चेहरे पर सदियों का दर्द। उसने अपना नाम जहीर बताया। एक जिन जो सदियों से कैद है और सिर्फ एक ऐसी रूह के इंतजार में है जो शीशा दिल रखती हो, एक दिल जो नफरत के बजाय हमदर्दी से भरपूर हो। तुम ही हो वो जिसके दिल में खौफ कम और एहसास ज्यादा है। तुम मेरी कैद का दरवाजा हो। इरम हैरान थी, खौफजदा भी, मगर अजीब कशिश थी उस जिन की बातों में। हर रात ख्वाबों में जिस साए से वो डरती थी, अब हकीकत में सामने खड़ा था, और वो उसे नुकसान नहीं बल्कि रिहाई मांग रहा था। जहीर ने कहा, अगर तुम चाहो तो मुझे आजाद कर सकती हो, लेकिन इसके बदले तुम्हें अपनी सबसे कीमती शय, अपना ख्वाब छोड़ना होगा। तुम दोबारा कभी कोई ख्वाब नहीं देख सकोगी। इरम ने चंद लम्हे सोचा और कहा, अगर तुमने सदियों ख्वाब में जिंदगी गुजारी है, तो मैं चंद बरस हकीकत के सुकून में तुम्हें आजादी दे सकती हूँ। जहीर ने आंखें बंद की और उसके इर्द गिर्द नूर की रोशनी फैल गई। वो कैद से आजाद हो गया, लेकिन इरम की आंखों से ख्वाब छिन गए। वो सोती तो थी, मगर ख्वाबों की दुनिया हमेशा के लिए बंद हो गई। महीने गुजरे, इरम खामोश सी रहने लगी, लेकिन जब वो आईना देखती तो कभी कभार पीछे से एक आवाज आती, मैं ख्वाब नहीं रहा, हकीकत बन गया हूं, तुम्हारे साथ हर पल। कहा जाता है, आज भी अगर कोई उस किले के उस कमरे में जाए, वहां एक लड़की की हंसी और एक जिन की धुंध सी आवाज गूंजती है, मोहब्बत और कुर्बानी की पैगाम। हर कहानी का जिन बुरा नहीं होता, और हर ख्वाब सिर्फ नींद का मोहताज नहीं होता।